वेस्ट एशिया तनाव कम होने और क्रूड में नरमी से बाजार को मिला बूस्ट। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी, करीब 650 पॉइंट का उछाल, लेकिन निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से हुआ हल्का। मिड कैप स्मॉल कैप में रौनक, उधर डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 6% नीचे। आज कैपिटल मार्केट शेयर्स में सबसे ज्यादा रफ्तार, इंडेक्स करीबन 2% ऊपर। साथ ही मोतीलाल ओसवाल वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं रियलिटी, डिफेंस, पीएसयू, बैंक्स और फार्मा में भी जोरदार तेजी, लेकिन आईटी शेयर्स में नरमी। करीब 10% डिस्काउंट पर ओएफएस के बाद करीब 4% फिसला एनएलसी इंडिया। ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार कंपनी में बेच रही है 3% हिस्सेदारी। ऑफर का फ्लोर प्राइस 303 रुपए प्रति शेयर है। ब्लॉक डील के बाद करीबन 3% भागा एमक्योर फार्मा। 36 लाख शेयरों में हुआ सौदा। साथ ही 1026 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील से अजंता फार्मा में भी जोश। उधर गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी के बाद 5% दौड़ा सेरा सैनिटरी वेयर। एचएसबीसी की खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू करने से दौड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 90 रुपए के दिए टारगेट। शेयर करीब 4% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। उधर तमाम ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से इंडिगो ने भी भरी उड़ान। शेयर पर एचएसबीसी ने सबसे ज्यादा 5545 का दिया टारगेट। MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत को बड़ा झटका। 26 साल में पहली बार टॉप 10 में कोई भी भारतीय शेयर नहीं। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लिस्ट से हुए बाहर। वेटेज घटकर 6 साल के लोअर लेवल्स पर पहुंचा। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही ये बताएंगे कि इस मार्केट में करना क्या है। लेकर आइए मार्केट स्क्रीन पर, जहां हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में शानदार स्ट्रेंथ है। 652 अंकों की बढ़ोतरी, जहां मिड कैप और स्मॉल कैप आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रेथ शानदार नजर आ रही है। देखिए 2192 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, मात्र 696 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा प्रेशर है। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप का भी चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। अच्छी तेजी इस पूरे ब्रॉडर मार्केट स्पेस में नजर आएगी आपको। और एक बार बैंक निफ्टी रखिए ना एक बार स्क्रीन पर, बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी है। अच्छा, इन सब का जिक्र मैं पहले क्यों कर रही हूँ, क्योंकि निफ्टी से वो स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखने को नहीं मिल रही है। 40 अंक नीचे, माफ कीजिएगा 40 अंकों की मात्र बढ़ोतरी निफ्टी में आज। और एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट रखते हैं स्क्रीन पर निफ्टी का, कि कौन से स्टॉक से आज साथ नहीं मिल पा रहा है। आईटी एक्चुअली थोड़ा प्रेशर निफ्टी पर डालता हुआ। इन्फोसिस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 11 पॉइंट का, टाइटन, एनटीपीसी और पावर ग्रिड, तो ये सारे स्टॉक्स प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन रिलायंस से भी मामूली कंट्रीब्यूशन ही है निफ्टी की तेज़ी में। और एसबीआई और एक्सिस बैंक भी थोड़ा साथ दे रहे हैं। सवाल अहम कि क्या करना चाहिए इस मार्केट में, आशीष जी समझ लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन निफ्टी साथ नहीं दे रहा। ऐसे मूड माहौल में फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या आउटलुक? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गंजी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी देखिए, बैंक निफ्टी में ही मोमेंटम है और यहीं पर ट्रेड भी ढूंढना चाहिए और कोई भी डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी यहीं पे अच्छी बन रही है। निफ्टी में जिस हिसाब से आईटी का नेगेटिव रुझान वापस रहा है और हमें लग रहा है कि निफ्टी में ऐसे ही मूव्स आएंगे जहां पे निफ्टी क्लीन ट्रेड्स नहीं दे पाएगा। ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई सेक्टर रोटेशन काफी होता रहेगा, क्योंकि एक सेक्टर तो ओवरऑल मोमेंटम अभी भी वीक में ही है। तो यहाँ पे सेक्टरली आप देखेंगे, कभी फार्मा चल रहा है, कभी बैंक चल रहा है। तो जिस सेक्टर में और जिस स्टॉक्स में मोमेंटम है वहीं पे रहने की सलाह है। बैंक निफ्टी के हमारे जो टारगेट्स है अभी वो रिवाइज होकर 55,200 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डिप में खरीदारी की सलाह है। कोई किसी के पास ट्रेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे 54,400 के आसपास में रखें। निफ्टी एक रेंज में स्टक है और फ्रेश लॉन्ग की सलाह निफ्टी में, जब निफ्टी अगर 23,200 को ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है
तो उसके बाद ही खरीदारी की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे अभी निफ्टी एब्सोल्युटली अवॉइड कैटेगरी में ट्रेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी बैंक की अगर बात करी जाए तो 54,400 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे 23,200 के अगर स्तर को पार करता है तो ही कोई खरीदारी की सलाह बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये ओवरऑल मार्केट पे इस टाइम पे क्या व्यू था, ये समझ लिया है बहीती जी से। चलिए आगे बढ़ा जाए, और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आपकी कोई भी अगर पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, श्रेया ठाकुर को या फिर कंचन नौटियाल को या फिर सीएनबीसी आवाज को आप टैग करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर श्रेया और मुझे डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप डीएम भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले दर्शक कहां से जुड़े हैं। अहमदाबाद से भावेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। भावेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया जी। जी बताइए। मैम मेरे पास HDFC बैंक का फ्यूचर है, हाँ जी। 28 जुलाई का एक्सपायरी है, और मैंने कैश में भी लिया हुआ है 1568 शेयर 772 रुपए पे। ओके ठीक है, तो ये जो आपने कैश में जो लिया है लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है आपका? कैश में जो लिया मैम उसमें 3 महीना 4 महीना में होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि लार्ज पोजीशन है मेरा, 1578 शेयर है मैम। ओके ठीक है, HDFC बैंक, और एक लॉट लिया है फ्यूचर में 780, और जो कैश में लिया है 772 का। नो डाउट यहाँ पे एक गिरावट तो हमें देखने को मिली है। आज अगर हम बात करें बैंकिंग शेयर्स की तो एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टिल अगर HDFC बैंक की बात करें तो करीबन 0.5% की कमजोरी आज के सत्र में यहाँ पे भी है। और इनफैक्ट हेडलाइंस में जैसे मेंशन भी किया गया था कि जो पहले MSCI के लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक थे वो भी इस टाइम पे आते हुए नहीं दिखाई दिए, यानी कि बाहर हो गए हैं। तो थोड़ा सा प्रेशर डेफिनेटली बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहीती जी, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और HDFC बैंक दोनों ही पर्सपेक्टिव से फ्यूचर में और साथ में जो कैश है किस तरीके से देखें, और जो टाइम ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं कैश के लिए वो है अगला 3 महीना। देखिए, सबसे पहले तो फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने 780 के करीब ये फ्यूचर बाई किया था, और अभी 727 का रेट चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इनके भाव से 7% की गिरावट है। और फ्यूचर्स में एक स्ट्रिक्ट स्टॉपर जरूर रखना इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि एक लेवरेज प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जिस आपकी 7% की गिरावट ऑलरेडी इन्होंने झेल ली है, काफी एक बड़ा इरोजन इनके कैपिटल का ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉपर जरूर इन लेवल्स पे भी मेंटेन करे। अब जो इन्हें फ्यूचर्स का एक एसएल मेंटेन करना चाहिए वो 700 करीब करीब 5 का एक, या 710 का 710 का एक एसएल मेंटेन करे नीचे में, और अगर उसके नीचे जाता है तो एब्सोल्युटली इस पोजीशन से एग्जिट करे। ऊपर में मुझे लग रहा है शायद HDFC में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। अभी तो डे लो पे चल रहा है आज ट्रेडिंग सेशन में भी, तो वीकनेस जरूर है। और अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स में भी HDFC एक अंडर परफॉर्मर रहा है क्लियरली। आज के सेशन में भी देखेंगे तो ICICI जहाँ 1.5% आप HDFC 0.5% के करीब नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेटेड है, क्योंकि मंथ के सीरीज के वीक लो पे के करीब ट्रेड कर रहा है। कल का जो लो था वो 725 के करीब था, तो वापस उसी जोन के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहा है जो कि 750 तक के लेवल्स दिखा सकता है, बट उसके ऊपर वापस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, 710 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉपर जरूर मेंटेन करें। फ्यूचर्स और कैश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 700 का, और ऊपर में हमें लग रहा है फ्यूचर कैश में भी 750 तक के जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहेंगे। 710 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 750 तक के आपको स्तर देखने को मिल सकते हैं। एक बाउंस बैक की उम्मीद है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, और सुरेंद्र जैन जी जुड़ते हुए हमारे साथ बीकानेर से। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सवाल सर आपका। मेरा सवाल LNT पर है। मेरे पास 900 क्वांटिटी है, 950 में लिया हुआ है, और एक कर्नाटक बैंक है 6400 280 में लिया हुआ। तो दोनों लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसका टारगेट क्या होगा आगे 3-4 साल का? ठीक है, LNT से शुरुआत कर लेते हैं। 950 आपने अपनी खरीद बताई, 950 और 3894 पे कर रहा है कारोबार। मैं आपकी खरीद देखकर ही खुश हो गई थी। सुरेंद्र जी, कब लिया था आपने ये स्टॉक? ये मैडम लगभग मैं 2008 से ले रहा हूँ, बीच में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके, और टोटल भी 950। अच्छा, तो आपने बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी अपनाई थी LNT में। तो 900 शेयर्स आपके पास शुरुआत से थे LNT के, या फिर थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी की आपने कहीं? नहीं ली इस बात से।
ठीक है, तो आपने लॉन्ग टर्म से इसे होल्ड कर रखा है और शानदार प्रॉफिट में है। 2,944 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट आशीष जी, सुरेंद्र जी ले रहे हैं एल&टी में और शानदार इनकी खरीद रही है। पेशेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल, 2008 से ये होल्ड कर रहे हैं एल&टी। क्या लग रहा है अभी इन लेवल्स पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है, होल्ड किया जा सकता है? जी देखिए, काफी अच्छा स्टॉक लिया इन्होंने, एक परफेक्ट पोर्टफोलियो लेवल का स्टॉक है जिसमें डिफेंस, इंफ्रा सबका प्ले मिलता है और मुझे लग रहा है कि ये एक इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत शानदार स्टॉक है और एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट पेडिग्री से बिलोंग करता है, तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। ऑलरेडी उनके प्राइस काफी अच्छे लेवल्स पे है, सिर्फ इन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए और ट्रेड करके मेंटेन करना चाहिए। अभी जो इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3500 के करीब पे ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करे। ऊपर में टारगेट्स ओपन है इसके, हमें लग रहा है कि जैसे ही ये वेस्ट एशिया क्राइसिस खत्म होता है ये स्टॉक वापस 4800 और इनफैक्ट इवन 5000 प्लस के लेवल दिखा सकता है। तो 1000 पॉइंट की रैली जिस दिन हमें एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि वेस्ट एशिया क्राइसिस कंप्लीट हो गया, तो इन लेवल से 1000 पॉइंट्स तक की रैली आराम से स्टॉक में देखने मिल सकती है। तो होल्ड करे, 3500 का एक स्टॉक लॉस जरूर मेंटेन करे और स्टॉक में से बने रहने की सलाह रहेगी। बने रहने की सलाह है एल&टी में, 3300 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा करेक्ट हुआ है लेकिन ये स्टॉक, लेकिन जैसा ही इस पर विराम लगेगा युद्ध पर और स्टॉक में अच्छी खासी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न इनका आशीष जी कर्नाटक बैंक पर है और बैंकिंग क्षेत्र में आज स्ट्रेंथ है, तो ये भी आज आपको 4% ऊपर नजर आएगा। कर्नाटक बैंक 280 इनकी खरीद है, 267 पर कर रहे हैं कामकाज, तो थोड़ा लॉस यहाँ पे झेल रहे हैं। अब यहाँ पर मुनाफा बनेगा इनका, क्या व्यू? 6 महीने में 29% का रिटर्न दिया है इसने। जी देखिए, मेरे ख्याल से शायद कुछ मिस्टेक रहेगा क्योंकि जो मैं चार्ट पे देख पा रहा हूँ कर्नाटका बैंक 280 शायद इसमें टच नहीं हुआ था क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास काफी ट्रेड कर रहा है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है। 2024 में इन लेवल्स पे था और वापस जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनी है, मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट स्मॉल बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं एनी विच वेज, और ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है 320 तक के लेवल्स दिखाने के लिए इस रैली में। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आया 240 के करीब पे एसएल मेंटेन कर। मुझे लगा 278 80 के आसपास 52 खाई 278 में देख पा रही हूँ। सुरेंद्र जी जुड़े हुए क्या हमारे साथ? ठीक है, कोई बात नहीं, कर्नाटक बैंक पर व्यू मिल गया है तो आपको इसी कदर इस पर्टिकुलर काउंटर को अप्रोच करना है। कंचन और भी प्रश्न है क्या? जी अगले दर्शक वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं विष्णु जी। विष्णु जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल? मेरे पास 200 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री के 1410 के भाव पे और एक जियो फाइनेंशियल के भी मेरे पास 3000 शेयर है 298 के भाव पे 298 के प्राइस पे। ओके। और जियो फाइनेंस में मैं 1.5 साल से स्टक हूँ, ऐसे ही फंसा हुआ हूँ। ओके। और रिलायंस में हालांकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है लेकिन इसमें कोई पॉजिटिव मूवमेंट दिख ही नहीं रहा है मेरे को। मैं बस जब से लिया हूँ तब से ये डाउन ट्रेंड में ही है, कभी 257, कभी 248, फिर वापस, फिर वैसे ही थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, बस ऐसे ही चल रहा है मैडम 2 साल से लगभग। जी तो अगर हम 2 साल से मार्केट भी देखें विष्णु जी, तो मार्केट में भी हमें कोई अच्छा मूवमेंट तो नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट जिनके पोर्टफोलियो एक टाइम पे हमने देखा था अच्छे खासे मुनाफे में होते थे, वहां पे भी एक जो डेंट है वो पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो नो डाउट जो आप बोल रहे हैं कि वो बात सही है कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखाई दिया है, लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट में भी देखें तो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन मैं आपका सवाल लेती हूँ। सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, रिलायंस इंडस्ट्री हमारी पेरेंट कंपनी है और जो फाइनेंशियल की बात करी जाए तो वो पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है। तो कोई भी आपको ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, उसी के बाद कोई भी आप डिसीजन ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट का बनाएं। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, बहेती जी, जैसे कि सबसे पहले मैं रिलायंस इंडस्ट्री का सवाल लेना चाहूंगी। 200 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 1410 की बाइंग है। यहाँ हमने देखा है कि पिछले 1 साल में एक कंसोलिडेशन का फेज ही हमें देखने को मिला है, करीबन 12% की गिरावट है। क्या लगता है कि आगे का जो पूरा का पूरा आउटलुक है वो कैसा हो सकता है, क्योंकि कंसिडरिंग इन्होंने ये बोला है कि इनका जो पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म का है? जी देखिए, दोनों के दोनों रिलायंस एंड जियो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक्स है और काफी अच्छे वेल्थ जनरेटर भी रहे हैं।
बट प्रॉब्लम यही है इन दोनों स्टॉक्स में कि पेशेंस काफी टेस्ट करते हैं, और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली ये स्टॉक्स अभी कंसोलिडेशन करते हैं और काफी टाइम तक कंसोलिडेशन रेंज में फंसे हुए रहते हैं, और उसके बाद एक ब्रेकआउट बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा देता है। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ ऑलरेडी देखने मिल रहा है रिलायंस के स्टॉक में। स्टॉक कंसोलिडेशन में है, ऊपर में जो उसके जोन बन गया है वो 1450 से लेके 1500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड बना है, और शायद नीचे में जो सपोर्ट जोन बना है वो 1250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और इसी रेंज में ये प्ले कर रहा है। और तो मुझे लग रहा है कि 1450 का जब ब्रेकआउट आएगा तो शायद ये स्टॉक वापस 1700 एंड 1800 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे इन्हें टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। नीचे में एक स्टॉक को सिर्फ 1200 का मेंटेन करे रिलायंस में, और मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ से ड्यू है स्टॉक में, और अपसाइड में वापस इन्हें 1450 अगर क्रॉस होता है तो एक फ्रेश हाइज देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर टर्म्स में जियो फाइनेंस भी वही मूव कर रहा है, कंसोलिडेशन है, सेम ग्रुप कंपनी है। यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 215 का एक एसएल मेंटेन करे। इसमें भी अगर 250 का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो इसमें वापस 300 तक के भी लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो टाइम दीजिए दोनों स्टॉक में और होल्ड कीजिए इन्हें। दोनों स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, जियो फाइनेंशियल और रिलायंस। एक बार फिर से डिस्क्लेमर प्लेट आपके स्क्रीन पर। रिलायंस और जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी और पेरेंट कंपनियों से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह एक बार ज़रूर ले लें। आगे बढ़ते हैं, गगन ठाकुर जी जुड़ते हुए मोहाली से। गगन जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, सवाल आपका। मैम मेरे पास अडानी पोर्ट के 88 शेयर्स हैं 1134 के रेट पे। तो मुझे आशीष सर से ये पूछना था कि ये मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ? क्या 2100 लेवल तक होल्ड कर सकता हूँ या फिर मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ठीक है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली हमने देखी आशीष जी, और ये भी काउंट अगर आप देखें तो 6 महीने में करीब 20-21% का रिटर्न तो दिया है। यहाँ पर ये प्रॉफिट ले रहे हैं क्योंकि इनकी खरीद जो है वो 1134 की है, 1800 पर कर रहा है कामकाज अदानी पोर्ट्स। क्या लग रहा है, इन्होंने एक टारगेट, एक लेवल दिया है 2100 का, वो कहाँ तक देख पा रहे हैं आप, कब तक देख पा रहे हैं, और क्या करना चाहिए अदानी पोर्ट्स में? जी, ये देखिए बहुत शानदार मोमेंटम पूरे के पूरे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में बना हुआ है। अगर आप अडानी इंटरप्राइजेस देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक में 60 to 75% तक के रिटर्न्स मिले हैं मार्च लो से। सिमिलरली अडानी पोर्ट भी ऑलमोस्ट उस कॉन्टेक्स्ट में उतना प्रोपोर्शन में नहीं चला है, लेकिन इसने भी मार्च के लो से ऑलमोस्ट 40% तक के रिटर्न्स दिए हैं, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है कंपेयर टू अदर अडानी ग्रुप स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि इनमें से आधा प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि एक हाई वोलेटाइल स्टॉक्स है और हाई बीटा स्टॉक है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। तो यहाँ पे अगर जब रिवर्सल भी आते हैं तो स्ट्रॉन्ग आते हैं, तो यहाँ पे आधा प्रॉफिट बुक करें और बाकी आधे को जो है वो ट्रेल करे, सिर्फ ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करे। 1730 के करीब का एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करे, और जो इनका टारगेट है 2100, मुझे लगता है शायद उससे पहले एक 2000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, वहां पे जाकर फिर वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, 1700 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कीजिए। 2000 के आसपास आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदानी पोर्ट्स पर ये राय हो गई है। चलिए, अब इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपके सवालों को रहेगा इंतजार। जल्द लौटते हैं। हॉटलाइन में आगे बढ़ा जाए, और काफी सारे सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है आ गए हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं, मुझे डायरेक्टली आप डीएम भी कर सकते हैं। बहेती जी एक सेकंड दीजिएगा, मैंने फोन बंद कर दिया। मूर्ति जी का सवाल आया है टाइटन के ऊपर। इनके पास टाइटन के 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, और जो बाइंग प्राइस है वो है 2080 रुपीज का, यानी कि पैसा ऑलमोस्ट इनका डबल हो गया है। और पिछले 1 साल की बात करी जाए तो डिसेंट रिटर्न यहाँ पे हमें आते हुए दिखाई दिए, बिकॉज कमोडिटी स्पेस में काफी ज्यादा हमें जो तेजी है सोने और चांदी के भाव में देखने को मिली है, वही हमें एक पैरेलल इफेक्ट यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। क्या करा जाए? जी, ये देखिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक काफी शानदार स्टॉक है और बहुत अच्छे रिटर्न्स पे ऑलरेडी बैठे हैं, और स्टॉक ने ऑलमोस्ट डबल किया है। सिर्फ यहाँ पे एक सलाह रहेगी कि थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर ले, एटलीस्ट 25% ऑफ द क्वांटिटी, क्योंकि हमें लग रहा है स्टॉक शायद कंसोलिडेट करेगा इन लेवल्स पे। थोड़ा सा एक रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर में जो रेंज है 4400 और नीचे में 4100 का एक जोन में स्टॉक काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे, या एटलीस्ट जो 4300 4400 के आसपास में आए, तो यहाँ नहीं तो वहां तो जरूर थोड़ा सा बुक करे। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 4000 का मेंटेन करे। ओके, तो ये थी राय टाइटन में।
अगला सवाल है डिवीज लैब के ऊपर। आशीष जी, यहाँ पे चंदन जी के पास डिवीज लैब के 5,000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है वो है 5,697 रुपीस का। देखिए आज भी एफएनओ के टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबन 3.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि एक न्यूज भी आई थी जहाँ पे ये बोला गया था कि जो पेंटागन है उसने बायोटेक फर्म वूजी एपटेक को चाइनीज मिलिट्री लिस्ट में डालने के लिए नाम उसका दे दिया है। उसका रिफ्लेक्शन हमें इंडियन फार्मा कंपनी में भी आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं रिफ्लेक्शन डिवीज लैब में भी शानदार तरीके से शो हो रहा है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से देखें, बिकॉज वहां से एक अच्छा डिसेंट मुनाफा हमें देखने को मिला है। देखिए फार्मा स्पेस का एक बेस्ट मल्टीबैगर रहा स्टॉक रहा है और काफी वेल्थ क्रिएट करके दिया है इन्वेस्टर्स को। और अब देखिए एपीआई की जैसी न्यूज आई तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज भी देखने मिल रहा है स्टॉक में। वीकली चार्ट्स पे भी काफी अच्छे स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। स्टॉक वेल प्लेस्ड है 7,000 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए। 6,500 के करीब का एक लेवल मेंटेन करे स्टॉप लॉस का। 7,000 तो इसका इनिशियल टारगेट रहेगा जो कि इसका ऑल टाइम हाई जोन है और वो सरपास होता है तो उसमें शायद 7,400 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, तो होल्ड करने की सलाह और 7,400 तक के भी आपको स्तर टीवीज लैब में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगला सवाल प्रदीप जी का आया है एनटीपीसी के ऊपर। इनके पास एनटीपीसी के 600 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। 390 के स्तर पे इन्होंने बाइंग की है। अगर पिछला साल देखा जाए तो पूरा फ्लैट गया है, लेकिन जनवरी से यानी कि ईयर टू डेट का चार्ट देखें तो ये थोड़ी सी यहाँ पे रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आया, लेकिन वापस से कंसोलिडेशन के फेज में बन गया। क्या करा जाए, बिकॉज 390 की बाइंग है, 356 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। क्या लगता है कि जो लोअर लेवल्स हमने पिछले साल देखे थे वहीं पे ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए पावर एज ए स्पेस काफी अट्रैक्टिव है बट इनकी पीसी में वीकनेस है। पिछले हफ्ते भी करीब 6.5% की गिरावट थी। मोस्ट ऑफ द पावर स्टॉक्स, तो पावर जनरेशन एंड पावर रिलेटेड स्टॉक्स वर डूइंग गुड। तो यहाँ पे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू इसके सेक्टर और कंपेयर टू निफ्टी काफी कम है और यार उसका रिलेटिव वीकनेस है। यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। अगर 348 के नीचे स्लिप होता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी 300 के नीचे अगर आपको एनटीपीसी स्लिप होता हुआ दिखाई दिया तो। क्विकली दूसरा नेक्स्ट जो सवाल है मैं लेना चाहूंगी आईटीसी के ऊपर। बहेती जी, चंदन जी के आईटीसी के पास चंदन जी के पास आईटीसी के 600 शेयर्स हैं, 650 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है उनका वो है 291 रुपीस का। नो डाउट काफी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को ऑलरेडी मिल गई है। काफी न्यूज इस पूरे ही सेक्टर में काफी बजिंग होती हुई भी दिखाई दी है। अब क्या करा जाए? 291 बाइंग, 650 शेयर्स पोर्टफोलियो में। जी देखिए होल्ड करने की सलाह है। अच्छा एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। कंटिन्यूसली हम देखें कि एक अच्छा डिविडेंड भी मोमेंटम में रहता है स्टॉक में। तो यहाँ पे होल्ड करें, 270 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 320 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये थी राय आईटीसी के ऊपर होल्ड करने की सलाह इस टाइम पे। बहेती जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आशीष चतुर्वेदी जी आ गए हैं स्टूडियो में लेके खिलाड़ी नंबर 1। आशीष में मैं काफी ज्यादा मैं बहेती जी बोलने वाली थी, कंफ्यूजन हो गई है, बट यस आशीष आ गए हैं लेके खिलाड़ी नंबर 1। Go powered